देखो, बहुत लोगों का ऐसे कमेंट आ रहा था कि अगर हमने निमसेट्स निकाल लिया और एमसीए के लिए हम एलिजिबल हो गए, आई मीन कि हमारा एमसीए हम वहाँ से अब हम कर रहे हैं, कहाँ से कोई भी एनआईटी अगर आपको मिल गया, और अगर आपको एनआईटी नहीं मिला फिर भी आप कोई यूनिवर्सिटी से एमसीए कर रहे हैं, और केवल एमसीए ही नहीं, कोई मतलब एमसीए की नहीं ऐसी डिग्री आप जो कर रहे हैं जो कि आपका बैकग्राउंड वहाँ पे मैथ नहीं है, आपने ग्रेजुएशन तो कर लिया लेकिन आपकी मैथमेटिक उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप एंट्रेंस या किसी एनआईटी में आपका एंट्रेंस हो गया, या फिर एनआईटी में नहीं हुआ लेकिन आप किसी यूनिवर्सिटी से एमसीए करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हम मैथमेटिक्स हमारी बहुत वीक है, तो उस केस में हम कैसे वहाँ सर्वाइव करेंगे या फिर हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, आओ हम लोग उसको देखते हैं। देखो, मैं पहले एक एवरेज स्टूडेंट को बात कर रहा हूँ। एवरेज का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जो 12 में आपने मैथमेटिक्स देखा होगा, या तो आप मैथमेटिक्स से थे लेकिन आपने बहुत ही बेसिक तरीके का आपने क्वेश्चन करा ही नहीं है, मतलब आपकी बेसिक बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है। एक ये तरीके के स्टूडेंट हो गए। दूसरे तरीके क्या हो सकते हैं कि उसने मैथमेटिक्स तो पढ़ा ही नहीं है 12 में, ठीक है। उसने मैथमेटिक्स मतलब उसका हो सकता है कि कॉमर्स से वो पढ़ा होगा, या फिर उसने बायो से पढ़ा होगा, उसके बाद फिर उसने बीसीए कर लिया होगा या बीएससी कर लिया होगा, और फिर उसने एमसीए का उसका मन कर रहा है करने का, ठीक है। इस केस में उनको कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है, कि या फिर वहाँ पे क्या होता है, क्या प्रॉब्लम आती है, चलो आओ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझ लेना, आपने मतलब दिमाग से हटा देना कि अगर किसी का मतलब मैथ स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, या फिर कोई मैथ से पढ़ा नहीं है, तो वो एमसीए नहीं कर पाएगा, या फिर वो जहाँ एमसीए कर रहा है एनआईटी आईआईटी में वहाँ जाकर फेल हो जाएगा, या फिर वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पहले अपने ये दिमाग से निकाल लो। क्यों बता रहा हूँ अभी, देखो इसका एग्जैक्ट रीज़न आपको समझ में आ जाएगा। जब आप एमसीए करना चाह रहे हैं ना, तो वहाँ पे फुल्ली आपको मैथ नहीं पढ़ा जाएगा, या फिर आपको ऐसा नहीं होगा कि मतलब कोडिंग में ऐसे चीज़ें बहुत आ रही हैं जो कि मैथमेटिक्स से एग्जैक्ट रिलेटेड है, ठीक है, कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, और अगर मैथ मुझे नहीं आ रहा है तो मैं ये कोडिंग नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। देखो, मोस्टली नहीं होता है ऐसा, मतलब ऐसा मत समझना कि सारी चीज़ें कोडिंग में मैथ ही हो रही है। मैथ सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन हाँ, मैथ होता है लेकिन सारी चीज़ें नहीं होती। अच्छा, मैथ होता है तो ये भी समझ में ये भी मतलब दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा मैथ होता है तो मैं कैसे मैथ कर पाऊँगा, क्योंकि मैं तो बायो से पढ़ा था, ठीक है, या फिर मैं कॉमर्स से पढ़ा था, या फिर मेरा आर्ट था, या फिर कुछ भी था होगा। मान लो हम बोल दिए प्राइम नंबर, तो अगर जो मैथमेटिक्स होगा उस वो तो तुरंत दिमाग में उसके समझ में आ जाएगा प्राइम नंबर होता क्या है। या फिर हम उसको बोल दिया फैक्टोरियल, तो उसके दिमाग में आ जाएगा अच्छा हाँ फैक्टोरियल जो है वो क्या होता है, फैक्टोरियल, तो उसको तुरंत समझ में आ जाता है फैक्टोरियल क्या होता है। जब उसको समझ में आ गया फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब कि 5 अगर हमने दे दिया, 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 करके जो आंसर आएगा, ये इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। तो ये कैसे समझाओ, क्योंकि उसने मैथमेटिक्स पहले से पढ़ा था। अगर ये बताओ, ये चीज़ अगर हम खुद पहले आपको बता दें, मतलब जो मैथमेटिक्स से नहीं पढ़ा है, हम उसको बता दें फैक्टोरियल का मतलब क्या है। फैक्टोरियल मतलब एक नंबर होगा, उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर के इंड तक, तो ये हो गया फैक्टोरियल। तो अब सोचो कि जो मैथमेटिक्स से नहीं पढ़ा था, क्या उसको नहीं समझ में आया ये चीज़ें? आ गया ना। तो एक एक पहले चीज़ देखो, ठीक है, वो उनको प्रॉब्लम आई स्टार्टिंग में कि उनके वर्ड जो आ गया फैक्टोरियल, या फिर जो मतलब फैक्टोरियल हो गया, प्राइम नंबर हो गया है, फेबिनी सीरीज़ हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी उनको कि स्टार्ट में उनको समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा ये चीज़ें हो कैसी रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो एक बार मतलब ऐसे फैक्टोरियल समझ ली, हाँ ये होता है, फेबिनी सीरीज़ समझ ली ये होता है, तो उनको बाद में ना समझ में आया अच्छा एक्चुअल में है क्या चीज़ ये। ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपने बीएससी करा है, और आपने बीएससी के बाद, या फिर आप बीएससी में मैथ था, या फिर आपका 12 में 13 में मैथ उतना अच्छा नहीं था, कोई मैटर नहीं रखता। बस मैटर ये रखता है कि वहाँ पे जाके आप कितनी अच्छे वहाँ पे मतलब प्रैक्टिस करने, कितना स्ट्रांग आपका प्रैक्टिस आपका है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, मेरे अभी मतलब कुछ जूनियर है, प्लस मेरे साथ के जो पढ़े थे, जिसने बायो से पढ़ा, तो उसका मैथ उतना अच्छा नहीं था, लेकिन एनआईटी में उसने एनआईटी निकाल लिया, तो एनआईटी में होने के बाद अभी वो सैमसंग में जॉब कर रहा है, ठीक है। सैमसंग मतलब वही समझ लो 10-15 लाख प्लस दे रही है उसको। कैसे उसने किया, सोचो कि अभी उससे अगर ग्राफ के क्वेश्चन पूछे ना, ग्राफ मतलब कोडिंग होती है, जिनको नहीं पता होगा, ग्राफ एक कोडिंग से रिलेटेड है जो कि थोड़ा टफ माना जाता है और कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन से, लेकिन उसका स्ट्रॉन्ग उसने मतलब इतना प्रैक्टिस किया, इतना अच्छे से किया ना, अभी उसका ग्राफ वाला सेक्शन ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। सोचो मैं मैथमेटिक्स हूँ, मेरा उतना अच्छा ग्राफ नहीं है, लेकिन उसका ग्राफ इतना अच्छा है, तो कैसे उसका इतना अच्छा हो गया? बस वही है कि जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल है कि फैक्टोरियल कैसे उसको पता चला, कि उसने चीज़ों को समझा कि ठीक है अच्छा है फैक्टोरियल ऐसे निकाला जाता है, तो जब समझ लिया उसको आ गया समझ में। तो जब वहाँ पे जब ये मत समझना कि जैसे मान लो कोई मैथ, एक चीज़ और इसको समझ लेना अच्छे से कि मैथ से कोई है और एक नॉन मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो जो ये मैथ से है ना, ये ऑब्वियसली है कि मैथ वाला थोड़ा सा आपसे अच्छा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो इससे अच्छा नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है, ये हमेशा याद रखना।
लेकिन ये बीच का जो गैप यहाँ पे आपका हो रहा है, ये वाला गैप क्या है आपका, यही वाला है आपका हार्ड वर्क वाला, ठीक है। अब ये हार्ड वर्क वाला आपको फुलफिलमेंट अपने आप से करना पड़ेगा, मतलब अपने आप से, मतलब चीज़ों को सर्च करो, रिसर्च करो, चीज़ों को समझो, कोडिंग करो, समझो चीज़ें कैसे हो रही है। ये वाला गैप जो बीच का है ना, इनके पास गैप यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका पहले से मैथमेटिक बैकग्राउंड है। अब अगर कोई एक मैथ से स्टूडेंट है और एक नॉन मैथमेटिक्स है, ठीक है, इन दोनों केस में क्या हो सकता है मैं आपको बता दूं। जैसे अगर मान लो कोई कोडिंग क्वेश्चन कर रहा है, ये लड़का, ठीक है, ये कोडिंग कर रहा है और एक नॉन मैथमेटिक्स वाला कोडिंग कर रहा है। अगर इससे मैथ से रिलेटेड कुछ उसमें कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हो तो ये चीज़ें उसको समझ सकता है। अगर इसके पास वो पहली बार आया तो उसको नहीं समझ पाएगा, लेकिन नहीं समझ पाएगा ये पहली बार में, लेकिन उसको एक बार कहीं सोल्यूशन देख लिया, किसी से पूछ लिया, फिर उसको समझ के कहीं अपने नोट्स बना लिया, हाँ ये ऐसे होता है, ऐसे इसको करते हैं, तो अब ये तो समझ गया तुरंत। लेकिन इसको यही थोड़ा सा यहीं पे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जैसे इसने काम कर लिया, बस इसको भी आ गया वही चीज़। अब देखो एक चीज़, ये तो थोड़ा सा मैथ से रिलेटेड था, लेकिन जब कोडिंग, जैसे मान लो ये एक लड़का है कोडिंग मैथ वाला है, अगर मान लो इसने 40 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, और ये जो एक नॉन मैथमेटिक्स वाला इसने किया 100 क्वेश्चन कोडिंग का। अब देखना इन दोनों में ना, अगर मैं डिफरेंस पूछूं कि इन दोनों में डिफरेंस बताओ 100 में, तो ये कितना होगा, ये 40 होगा और ये 60 होगा। मतलब ये अंतर आ जाएगा, मतलब इसका नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसी कोडिंग का इतना हो जाएगा और इसका इतना होगा। लेकिन फिर वही मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ही इसने कोडिंग एक्स्ट्रा करना शुरू किया, फिर इसके नॉलेज और स्ट्रांग हो जाए, मतलब इसका थोड़ा ग्रोथ एक्स्ट्रा होगा, इसका थोड़ा सा स्लो होगा। लेकिन इसको फास्ट करने के लिए बस वही है कि आप जितना ज़्यादा कोडिंग करेंगे उतना अच्छा आपका होता चला जाएगा। और जैसे कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि वहाँ कॉलेज में जाके क्या सारे मैथमेटिक्स मतलब सब्जेक्ट होते हैं क्या? हाँ होते हैं, लेकिन सब कुछ मैथमेटिक्स नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कि हम मैथ वहाँ के 11-12 के मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कुछ किसी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी के में जैसे एनआईटी में है, और जैसे फुल्ली मैथमेटिक्स नहीं होता, लेकिन स्टैटिक वगैरह हो गया, ये सब मैथ है। और ये ऐसा मैथ है ना, जो मैथ कभी नहीं पढ़ा हो, अगर थोड़ा मेहनत करेगा आराम से सीख जाएगा। तो ओवरऑल मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ऐसा है कि मेरा मैथ अच्छा नहीं है और मैं एनआईटी में निकाल लूँगा तो वहाँ कर पाऊँगा कि नहीं, आप पहले दिमाग से निकाल के एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए कि नहीं, मैं वहाँ जाके मुझे एक मेहनत करके वहाँ पे मुझे अच्छा करना है। और हमेशा याद रखना कि ये जो मैं स्पेस बना रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, इसका मतलब यह समझना कि इतना ये एक्स्ट्रा काम आपको करना है। एक्स्ट्रा काम का मतलब इतना मेहनत करना है कि ये जो मैथ वाले से है, आपको वहाँ पे मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और प्रॉब्लम ऐसा मत समझना कि आएगी नहीं, आएगी ज़रूर, लेकिन इतना नहीं आएगी कि आपकी मेहनत करके वो कम ज़्यादा लगे, ऐसा नहीं है। और ऐसा मेहनत करने का मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत कर रहे हो, ठीक है। बहुत जैसे मैंने कोडिंग में कुछ चीज़ें आएंगी, वो टर्म आएंगे, उसको समझना है, उसको सीखना है, बस आराम से उसको करोगे, 100% आपका वहाँ पे अच्छा होगा। मैं लास्ट में फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि मेरे मतलब मेरे बैच के खुद स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट थे। कुछ एक तो सैमसंग में है। मैं बता दे रहा हूँ कि मेरे जो खुद के बैच के थे, एक मेरा दोस्त है जो कि सैमसंग में है, मैंने उसको बताया था अभी, प्लस एक है जेपी मॉर्गन में है। उसके बाद फिर मतलब ऐसा नहीं कि सारे अच्छे कंपनियों में है, एक अच्छे का मतलब एक टीसीएस में है, थोड़ा सा उसका मतलब वही वो भी सही है, बस थोड़ा उसकी सैलरी वहाँ पे कम है। लेकिन ये भी जो था, ये भी इसका भी क्या मैथ, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो कि मैथ बैकग्राउंड के थे ही नहीं। उसके बाद फिर एक और मतलब मेरे कुछ जूनियर थे जो कि जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं था, वो भी मतलब कंपनी का नाम इतना एग्जैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन 4 से 5 लोग ऐसे थे जो कि मतलब बिना बैकग्राउंड के था उनका मैथमेटिक्स, लेकिन उनका भी प्लेसमेंट अच्छा हुआ है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बस ओवरऑल यही है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स से नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और थोड़ा सा अगर मेहनत एक्स्ट्रा कर दिए तो जो जिनको मैथ आता है ना, उनसे भी अच्छा आप कर जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।